स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। मानव जीवन में अगर कोई शुभ अवसर हो सकता है तो वह शुभ अवसर वह हो सकता है कि उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया, उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया और उस रास्ते पर चल दिया। और उस रास्ते को अपनाने में अगर उसे गायत्री उपासना का मार्ग मिल जाता है, अगर गायत्री उपासना उसके जीवन में आ जाती है, तो जिस मार्ग को दुरूह बोला गया है, जिसके लिए क्षुरस्य धारा बोला गया, क्षुरस्य धारा, वह मार्ग भी सुगम हो जाता। गायत्री महामंत्र कितना भी कोई पतित से पवित्र पतित हो, कितना भी कोई अज्ञानी से बड़ा अज्ञानी हो, गायत्री का आश्रय लेते ही उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। यह हो सकता है कि यह परिवर्तन समय पाकर हो, लेकिन परिवर्तन होता जरूर है अगर उसका उद्देश्य आत्मिक परिष्कार है। ये गायत्री ही एक सामान्य व्यक्ति इसको सामान्य शक्ति मानकर इससे जुड़ता है, और धीरे 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 उसके जीवन में जब गायत्री की कृपा अवतरित होती है और धीरे धीरे वह गायत्री के विस्तृत स्वरूप को जानता हुआ चला जाता है, उसके अंदर श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है, और यही क्रमिक गति उसकी सामान्य साधना से उसे उच्च स्तरीय साधना में पहुंचा देती है। अगर कोई अंगार भस्म में लिपटा हुआ हो तो वहां पर यह जान पाना बड़ा कठिन होता है कि यह अंगार ही वास्तव में अग्नि का स्वरूप है, और यही एक दावानल था उसका अग्नि का स्वरूप, क्योंकि ना तो वहां पर ताप होता है, ना वहां पर अग्नि के प्रकाश होता है, केवल भस्म का आवरण होता है। इसी प्रकार से अगर मनुष्य की आत्मा पर तरह तरह की परतें चढ़ी रहती हैं, जमी रहती हैं, तो यह जान पाना कठिन है कि यह वही मनुष्य है, जो यह वही जीवात्मा है, यह वही मनुष्य है जो ईश्वर के अंश को धारण किए हुए बैठा है, वह ईश्वर जिसके संकल्प मात्र से इस पूरे संसार की सृष्टि होती है और संकल्प मात्र से प्रलय हो जाती है। उसी ईश्वर का अंश यह आत्मा इतना गर्हित स्थिति में पहुंच जाता है कि वह अपने जीवन में सामान्य जीवनचर्या, सामान्य जीवन जीना ही उसके जीवन में उसको कठिन दिखाई पड़ता है। ये आत्मा जब अपनी स्वाभाविक स्थिति में आता है तो उसकी स्वाभाविक स्थिति में आकर वह क्षण, हर एक क्षण उसके लिए इतना आनंदपूर्ण होता है, इतना आनंदपूर्ण होता है।
क्षण क्षण उसके जीवन में रसानुभूति उसे होती है। इसलिए वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। अभी तक अपनी स्थिति को भूले हुए बैठा हुआ था, और जब अपनी स्थिति को भूला हुआ था तो सारे के सारे दुख उसको घेरे हुए थे। लेकिन जिस क्षण यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ, उसी क्षण मात्र में सारे के सारे कितने से भी बड़े, कितने कठिन से कठिन व्यक्तियों के ऊपर दुखों का पहाड़ हो तो वो भी जो है खत्म हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से एक चिंगारी जैसे पूस के पर्वत को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार से कितना भी बड़ा अज्ञान से अज्ञान हो, मनुष्य के जीवन में एक छोटी सी आत्मा की झलक उसके बड़े से बड़े ज्ञान को खत्म कर देती है। यही आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरण, इन्हीं को ही 5 आवरण बोला जाता है। यही पंच तत्व ही 5 आवरण है, यही 5 कोश हैं, यही पंच प्राण है। अगर हम लोग ये कहें कि जब तत्व अपनी स्थिति से विकृत स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब प्राण अपनी स्थिति से विकृत स्थिति में पहुंच जाता है, तो यही मनुष्य के लिए एक आवरण बन जाता है, उसकी आत्मा को ढक देता है। वह जीवात्मा अपने प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन जैसे ही ये आवरणों की सफाई होती है तो यहाँ 2 फायदे होते हैं। एक तो आत्मा की सहज स्थिति प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, और दूसरा फायदा यह होता है कि उसे वहां पर उस आवरण के हटने से वहां की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। इसीलिए इसको कोश भी बोला गया, आवरण भी बोला गया, कोश भी बोला गया। पंच आवरण, पंच कोश। आवरण यह है कि आत्मा को आवृत्त किए हुए थे। कोश इसलिए कि जब इसको अनावृत्त किया तो वहां पर खजाने मिले। व्यक्ति जैसे जैसे उच्च स्तरीय साधना में आगे बढ़ता है, प्रारंभिक साधना में तो व्यक्ति जब बढ़ता आगे बढ़ता तो सकारात्मक साधना के द्वारा, संसाधनों की साधना के द्वारा वह आगे बढ़ता। उस समय माला की भी आवश्यकता होती है, उस समय चित्र की भी आवश्यकता होती है, दीपक की भी आवश्यकता होती है, हर एक चीज की आवश्यकता व्यक्ति को उस समय पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो इस स्थिति को पार करता है, जैसे उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करता है, तो स्थूल उपकरणों का तारतम्य घटने लगता है। वहां जहां पर स्थूल यज्ञ किया जा रहा था, वहां पर व्यक्ति प्रतिक्षण आत्मा की अग्नि में प्राणों की आहुति, हवि बनाकर प्राणों की आहुति देता रहता है। ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। निरंतर निरंतर उसके जीवन में हर एक श्वास प्रश्वास के साथ में जो जिस यज्ञ को सुअवसर कहा जाता था, जिस यज्ञ को कहा जाता था कि कितने पुण्य उदय होने के बाद में व्यक्ति को यज्ञ जैसा अवसर, सुअवसर प्राप्त होता है, वही यज्ञ हर एक सांस के साथ में व्यक्ति करता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति को वह प्राप्त करेगा। प्राण का इसका अर्थ क्या हुआ? प्राण के क्षण मात्र, प्राण के कण मात्र को भी, प्राण के एक स्फुलिंग को भी वो व्यर्थ नहीं जाने देता, अपनी आत्मिक प्रगति में लगाता है। प्राण का एक कण कण ऊर्ध्वागामी करके अपनी क्षमताओं को, आत्मिक क्षमताओं को बढ़ाता है। प्राण का हवि बनाकर आत्मा की अग्नि में आहुति देता रहता है, और आत्मा की अग्नि और प्रचंड होती जाती है, और प्रचंड होती जाती। गायत्री चालीसा में हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, ये पढ़ते हैं, हंसारूढ़ सितंबर धारी, हंसारूढ़ सितंबर धारी। हंस के ऊपर आरूढ़ वह माता, श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए, यह स्वरूप हम सभी को हमारी प्रारंभिक उपासना का अवलंबन होता है। लेकिन उच्च स्तरीय
साधना में स्वरूप कुछ और बदलता हुआ चला जाता है। हंसारूढ़ है। जब व्यक्ति सांस लेता है तो उसकी सांस में आवाज सोहम ध्वनि होती है, सोहम। सांस को भरता है तो सो, और छोड़ता तो हम की ध्वनि होती है। और इसी को सोहम को अगर उल्टा कर दिया जाए तो हंस बन जाता है। यानी जो हमारे प्राण का आधार है उसी को हंस, हमारे प्राण को ही हंस बोला जाता है। तो जब व्यक्ति इस प्राण को संयमित करता हुआ आत्मिक प्रगति में लगाता है तो प्राण हंस बन जाता है। और वह श्वेत वस्त्रधारी माता जिसका ध्यान एक स्त्री के रूप में, एक युवती के रूप में किया जा रहा था, वह श्वेत प्रकाश में परिणित हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा लगा कि चाहकर भी हम लोग प्रतिमा का ध्यान क्यों नहीं कर पाते, क्यों वहां पर केवल प्रकाश ही रह जाता है, श्वेत प्रकाश। तो जैसे जैसे व्यक्ति की साधना परिपक्व होती है तो यह साकार उपासना जो मूर्ति की रूप में हो रही थी वह निराकार उपासना के रूप में अपने आप बदलने लगती, परिणित होने लगती है। व्यक्ति प्रकाश का ध्यान करने लगता है। हंसारूढ़ सितंबरधारी। जहां पर माला की जा रही थी वहां पर उस माला का स्थान सांस के आरोहण अवरोहण में उपस्थित इडा और पिंगला नाड़ियों का आरोहण और अवरोहण माला फेरने का काम करता रहता है। 54 ग्रंथियां सांस लेते समय आरोहण के समय में होती हैं, 54 ग्रंथियां अवरोहण के समय में होती। तो एक एक सांस में व्यक्ति 108 दाने माला के, 108 मन के माला के एक ही सांस में फेर लेता है। किसी को अजपा जप कहा जाता है। जो पांशु जप, मानसिक जप जो था अभी तक, वो धीरे धीरे अजपा जप के रूप में परिवर्तन होने लगता है। और जब इस हंस रूपी प्राण के ऊपर गायत्री माँ अधिष्ठात्री देवी, गायत्री माँ वाहन के रूप में इसको धारण करती है तो व्यक्ति के अंदर नीर और क्षीर के विवेक की बुद्धि पैदा हो जाती है। यही विवेक आगे चल के रितंभरा प्रज्ञा बनता चला जाता है और सारे के सारे सत्यों का आवरण उस व्यक्ति के सामने, अनावरण उस व्यक्ति के सामने होने लगता है। वह शाश्वत सत्य को प्राप्त कर लेता है, सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। साधक को श्वेत प्रकाश के रूप में, चिंगारियों के रूप में, रंग बिरंगे प्रकाश के रूप में गायत्री माता की, गायत्री माता का साक्षात्कार होने लगता है। पंचकोश साधना में आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य के जीवन में गुणों की, संपदाओं की, विभूतियों की उत्पत्ति अभिवृद्धि होती हुई चली जाती है। जब व्यक्ति पंचकोशीय साधना करता है, उच्च स्तरीय साधना करता है, तो उसके जीवन में द्विपक्षीय जीवन, बैलेंस्ड जीवन होता है। गायत्री माता के 10 हाथ हैं, 5 सिर हैं। ये 5 सिर गायत्री माता के पंचकोशों का प्रतीक है। और 10 हाथ, 5 हाथ भौतिक लाभों के प्रतीक हैं और 5 हाथ आध्यात्मिक विभूतियों के प्रतीक। जो व्यक्ति गायत्री उपासना करते हैं और केवल क्षुद्र साधनों के लिए गायत्री उपासना का सहारा लेते हैं, केवल संसाधनों का संसाधनों की, उनकी सांसारिक संसाधनों की इच्छा बनी रहती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है।
क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि छोटी बनी रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक संपदाओं में सुख खोजता है। योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए, तपस्वियों के लिए ये सांसारिक संसाधन, आवश्यकता से अधिक सांसारिक संसाधन ईंट पत्थर रोड़े होते हैं। संत इमर्सन एक बार कहीं जा रहे थे, बड़े अपरिग्रही संत थे, एक कटोरा रखते थे हाथ में, उसी में खाना खाते थे। लेकिन एक दिन एक कुत्ते को देखा, तो कुत्ता मुंह से पानी पी रहा था उस नदी में, छप छप करके पानी पी रहा था। संत इमर्सन ने कहा, अरे इस कुत्ते को तो भगवान ने हाथ भी इतने अच्छे नहीं दिए हुए हैं और तब भी ये पानी पी रहा है। उन्होंने ये कटोरा भी फेंक दिया। इसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में एक एक करके सारे अवलंबनों को छोड़ना पड़ता है, भौतिक अवलंबनों को छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वह आत्मिक अवलंबन उसको प्राप्त हो। तो जो गायत्री उपासना में जो चमत्कारों की उम्मीद जो रखता है, तो उस ही व्यक्ति को निम्न स्तर का साधक बोला जाता है। गायत्री उपासना में तो जब उच्च भूमिका में व्यक्ति प्रवेश करता है, जब उच्च भूमिका में प्रवेश करता है तो उसे सबसे बड़ा जो लाभ होता है आत्मबल अभिवृद्धि का होता है। जब उसके अंदर आत्मबल वृद्धि होती है तो जमाने को बदल देने का, आत्म कल्याण का, दूसरों का कल्याण करने का, वो खुद तो पार लगता है, दूसरों को भी पार लगाता रहता है। यही उच्च स्तरीय साधक के गुण होते हैं। अगर उच्च स्तरीय साधक को देखना है तो उस साधक में यही है, वो अपने आप को तो आगे लेके चलता ही है, अपनी नाव तो खेता ही है, साथ में अपनी नाव में औरों को भी बिठा कर लेता हुआ चला जाता है। तो यही हमारे इस जो ये विषय था उच्च स्तरीय साधना और उसकी सिद्धि, तो आज के विषय का यही सारा संक्षेप है। तो अब इसमें कहीं किन्हीं का कोई प्रश्न उठता हो तो प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी, कहीं कोई चर्चा का विषय हो, प्रश्न हो तो उन पे चर्चा की जा सकती है। मुझे 1 मिनट का समय दें, मेरा लैपटॉप इसमें डाउन हो रहा है। तो अब इसमें कहीं कोई किसी का अनुभव बनता हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीनियर साधक हैं, तो इसमें चर्चा की जा सकती है। जी सुमित भैया प्रणाम। भैया प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। जी सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम प्रारंभिक अभी हैं, ठीक है, तो उसके लिए डे टू डे लाइफ में व्यस्तता होने के साथ साथ यदि हमें पंचकोशी साधना करना है तो उसके लिए कितना टाइम हमारे लिए निर्धारित हो, कैसा आहार विहार होना चाहिए, थोड़ा इस पे अगर आप प्रकाश डाल सकें तो। जी भैया, तो इसमें गुरुदेव ने इसमें जो कहा है, गुरुदेव के इसमें जो देखते हैं कि उन्होंने उसमें उन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे का समय अगर कोई व्यक्ति कर लगाता है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको म्यूट कर देता हूँ, तो आप पुनः इसको अनम्यूट कर लीजिएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे का समय प्रतिदिन लगाता है, 1 घंटा स्वाध्याय में और 1 घंटा क्रिया योग में, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष के अंदर 5 कोशों की सिद्धि कर लेता है। क्योंकि इस साधना में मनन चिंतन विचारणा जितनी अधिक होगी, स्वाध्याय मनन चिंतन जितना अधिक होगा, तत्व ज्ञान जितना अधिक विकसित होगा, तो उस स्तर से व्यक्ति की प्रगति होती हुई चली जाएगी। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है व्यक्ति की। तो उच्च स्तरीय साधना में ज्ञान बहुत आवश्यक है, और ज्ञान के साथ में उसका चिंतन मनन, उसका जो सतत उसका स्वाध्याय चलता रहना चाहिए। तो 1 घंटा इसके लिए और 1 घंटा अपने क्रिया योग के लिए। अब जो भी जिस भी कोश की स्थिति में हम लोग हैं, अब उसमें देखिए हम लोग सभी जप तो करते ही हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं हम लोग। अब उसके साथ में थोड़ा आसन प्राणायाम बंद मुद्रा को भी जोड़ दिया जाए तो अन्नमय प्राणमय कोश का भी इसमें सुधार होता हुआ चला जाता है।
तो थोड़ा सा शुरू में 15-20 मिनट इसको कर लिया जाए, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा को। हम सभी लोग जप और ध्यान करते हैं तो मनोमय कोश होता हुआ चला जाता है। हम हमेशा जो है अपनी आत्मा को जब भी विस्मृत हों तो उसको उसको जो है पुनः-पुनः याद कर लें, साक्षी भाव में रहें। ये इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपनी मनस्थिति को जब भी ध्यान आए यह बना के रखें कि हम शरीर नहीं में आत्मा हैं। तो इससे विज्ञानमय कोश भी धीरे-धीरे परिष्कृत होता है। हर हाल में, हर स्थिति में किस प्रकार से आनंदित रहना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, क्योंकि कर्तव्य परायणता का जीवन जीना ही आनंदमय कोश का अनावरण है। तो इसमें जो है ये, तो इसी तरीके से डे टू डे लाइफ में हम लोग पंचकोशी साधना अपने व्यस्त शेड्यूल में भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा जो है, जो स्थूल क्रियाकलाप थे, स्थूल क्रियाकलाप से आगे बढ़कर मनन चिंतन पर ये साधना निर्भर करती है। वह उच्च स्तरीय साधक भी वही करता है, निम्न स्तरीय साधक भी वही करता है, लेकिन इसके परिणाम और लाभ दोनों में अलग-अलग हो जाते हैं। जी भैया, कुछ क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत? जी भैया, क्लियर हुआ। अच्छा। भैया, जो ध्यान बोल रहे हो, जैसे ये गुरुदेव की विभिन्न प्रकार के ध्यान है, तो उसके लिए जो गाइडेड मेडिटेशन जैसे गुरुदेव का रहता है, वो करना ठीक इसमें है, तो फिर तो उसके लिए आधा घंटा या 20 से 25 मिनट से कम कोई भी ध्यान नहीं है। 26 मिनट का तीन शरीर का ध्यान है, और ये जो है 34 मिनट का है अपना, 37 मिनट का, सॉरी, ये पंचकोशी ध्यान, या जो जब के साथ करते करते ध्यान कर रहे हैं उसी में हो जाएगा, या कैसे? आप समझ गए होंगे शायद जी, आंसर। जी, मैं बिल्कुल समझ गया आपके प्रश्न को, और ये हमें सभी, हम लोग मोस्टली लोगों के साथ दुविधा ये रहती है कि मतलब इतना कैसे समय निकाला जाए। तो परम पूज्य गुरुदेव तो सब चीज़ों को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये ध्यान को जो जो इसको उन्होंने ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा बोला। तो इस ध्यान को सप्ताह में 1 बार किया जाए, है ना? तो हम लोग सप्ताह में 1 बार सामूहिक रूप से करते ही हैं, ये ध्यान इसमें है। तो सप्ताह में 1 बार इसको किया जाए, बाकी जब करते समय जो है उन्हीं कोशों का ध्यान करते हुए हम वो हमारे वो कोश परिष्कृत हो रहे हैं। अब ध्यान का इसमें जो है वाङ्मय नंबर 13 में आप जो है अंतिम पृष्ठों में उधर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है पूरा मिल जाएगा। इसमें ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा में उन्होंने जो 2 ध्यान दिए हैं, एक कुंडलिनी जागरण का ध्यान, पंचकोशी ध्यान। तो उस समय क्या-क्या भावनाएँ करनी है, तो वो आप जब करते समय भी करते रहेंगे, तो भी आपका ध्यान सिद्ध होता रहेगा। और पूर्ण रूप से सप्ताह में 1 दिन जो है इसको जो है वो पूर्ण रूप से गाइडेड मेडिटेशन में गुरुदेव के निर्देशों पर कर लिया जाए, तो इससे हमारा दोनों काम सधते रहेंगे। गुरुदेव ने बोला 1 सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए, और बाकी दिन जो है उसके प्रति हमें आस्था विकसित करते रहना चाहिए। भैया कुछ क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल भैया, क्लियर हुआ। ठीक है भैया, यानी क्या जैसे मॉर्निंग में अगर हम जैसे भैया उठते हैं तो पहले थोड़ा सा आसन, फिर बंद मुद्रा, और फिर प्राणायाम करके तब बैठे हम लोग जप वगैरह के लिए, राइट? इसमें दोनों काम किए जा सकते हैं। इसमें एक काम यह भी किया जा सकता है कि जैसे आप जब से उठने के बाद में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अपन आसन प्राणायाम बंद मुद्रा वगैरह करके अगर जप करने के लिए बैठते हैं, तो कभी-कभी 2 कंडीशन हमारे सामने आती हैं। तो क्योंकि क्योंकि आसन प्राणायाम इत्यादि करने के बाद में अभ्यास नहीं होता, तो हम लोग शवासन, योग निद्रा वगैरह नहीं करते। तो तुरंत अगर जप करने बैठेंगे तो जप में नींद आ जाएगी। और दूसरा कारण ये भी उसमें ये हो सकता है कि इससे हमारे मानसिक इसमें जो है थोड़ा-सा ये ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। जब हम लोग ये करते हैं, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा करते हैं, गर्मी पैदा होती है। तो वो जब गर्मी शरीर में बढ़ती है तो ध्यान भी जो है लगना फिर कठिन बैठ पाता है। तो इसलिए जो मेरा अनुभव है, और मैंने पढ़ा भी है गुरुदेव के साहित्य में भी, कि सबसे पहले जप और ध्यान जितने मानसिक क्रियाकलाप हैं वो पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आसन प्राणायाम करने से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन पहले ही ऊर्जा को कंज़्यूम कर देता है, फिर जाके ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले जप और ध्यान कर लें, क्योंकि इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आसन प्राणायाम, बंद मुद्रा इत्यादि कर लें। जी, कुछ क्लियर हुआ ठीक है होगा? भैया। जी भैया। जी, और धन्यवाद। आहार में भैया, जैसे अभी अ,
आहार कैसा होना चाहिए, थोड़ा आहार के बारे में भी बताइए आप। कि जैसे हम लोग तो अभी हैं, कोशिश तो रहता है कि लहसुन प्याज वगैरह ना खाया जाए, परंतु फैमिली में सभी लोग खाते हैं, तो मेरी वजह से लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं भी खा लेता हूँ फिर। तो ये भी एक वो रहता है कि या इसको इम्पोर्टेंस दें कि या ना दें। देखिए, आहार शुद्धि इसमें पहला चरण आहार शुद्धि का ही रहता है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि साधक को अपने हाथ से बना हुआ आहार करना चाहिए, यहाँ तक कहा। क्योंकि यहाँ पर जो है नियम बदलने लगते हैं। यहाँ पर ये साधना जो है बड़ा ही सिंसियर रूप से और उससे करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ये होती हैं कि पारिवारिक ढर्रे से कुछ अलग हटके भी हमें करने पड़ते हैं, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने साधना को तो जो है सामान्य जीवन का शीर्षासन बोला है। तो उस स्थिति में ये रहता है कि थोड़ा-सा आग्रह करके, जैसे लहसुन, प्याज़ इत्यादि वग़ैरह है, उसमें ये कर दिया जाए भई, जैसे दाल इत्यादि बनती है, तो दाल में तो बाद में छौंक लगता है, पहले तो छौंक लगता नहीं है। तो उसमें से थोड़ी-सी सादा दाल अपने लिए निकाल ली जाए और उसके बाद में उसमें टमाटर इत्यादि का छौंक और जीरे का छौंक वग़ैरह लगाया जा सकता है, और बाकी जो है लहसुन, प्याज़ का छौंक अलग लग जाए उसमें, है ना? तो इसी तरीके से जो है थोड़ा-थोड़ा करके जितना इस चीज़ को हम लोग धीरे-धीरे करके ये करेंगे, उतना ही जो है ये क्योंकि साधना के लिए आहार शुद्धि प्रथम शर्त है। अगर अगर हम लोग, क्योंकि ऊर्जा बड़ी इसमें बड़ी ही बहुत तीव्रता से साधक को ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी स्तर से अगर वो आहार शुद्धि नहीं की गई, साधना नहीं की गई, तो फिर जो है ये जो हमारा आत्मबल में अभिवृद्धि होनी चाहिए थी, जहाँ ये साधना हमें आगे लेके जानी चाहिए थी, वहाँ साधक का मन जो है फिर वासना में और क्रोध में अधिक जाने लगता है। तो आहार शुद्धि पहली इसमें शर्त है। ये हर साधक को अपनानी पड़ती है, तो अपनी स्थिति और उसके हिसाब से देखा जा सकता है कि हम लोग किस तरीके से ये कर सकते हैं। आदित्य भैया का हैंड रेज़ है। जी भैया, आप भी कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहते तो बताएँ भैया? जी, मेरा कुछ प्रश्न है, कोई जी, ऐड नहीं करना, मतलब आपने बहुत अच्छा बोला। जी। कल से गुप्त नवरात्र जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें उसमें आप साधना कर रहे हैं क्या भैया, कुछ अलग से? अलग से तो नहीं, वो दैनिक साधना जो होती है उसमें वही साधना कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा-सा अपना और क्रियाओं को अधिक बढ़ा दिया जाता है। जो क्रियाओं भी का आपको मतलब क्रिया कि जो भी क्रिया योग आपको जो है इसमें है, तो क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि होते हैं, शक्ति साधना के लिए होते हैं। तो आप इसमें चाहें तो कुंडलिनी जागरण से संबंधित साधनाओं को जोड़ सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी साधना जो आपको लग रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी जा सकती है, या फिर जो भी आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं, उसका समय बढ़ाया जा सकता है। जप यौगिक और ध्यान का क्रियाएं समय बढ़ाया जा बढ़ाते हैं, फिर यौगिक क्रियाओं को भी बढ़ा देते हैं, उसकी जरूरत भी है हुँ, अभी। जी, जी, ठीक है भैया, ठीक है। यही करते हैं। जी, भैया प्रणाम भैया, मुझे भी ना आप ग्रुप में जोड़ लीजिएगा प्लीज, जी, रिक्वेस्ट है तो आपका है, ताकि उसमें जो क्रिया वगैरह है वो मैं भी सीख के और कर सकूं, उसमें होगा तो ठीक है। और भैया एक प्रश्न और लास्ट है मेरा। भैया मन जैसे कभी तो बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि बस अब तो सब ठीक हो गया, एंड फिर 8-10 दिन तक कभी रहेगा, इसके बाद फिर विषय एंड वासनाओं की तरफ भगने लगता है। इसका ऐसा कब तक चलता रहता है भैया? ऐसे ही जीवन चलेगा या कैसे? इसमें स्थिरता कब तक, कुछ, या इसको छोड़ दिया जाए? तो ये एक बड़ी कॉमन समस्या होती है, और ये हम सभी के साथ में होती है। ये जो है मन विषय वासनाओं की ओर भागता तो है, लेकिन फिर उसको पकड़ कर वहाँ पर लाया जाता है, और फिर उसको जो अपने लक्ष्य में निर्धारित किया जाता है। ये जो विषय वासना ये है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने देखा है कि साइंस का स्टूडेंट होगा तो जानता होगा कि वेव्स कभी भी सीधी नहीं चलती हैं। हमेशा जो है वो पहले ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, ऊपर-नीचे जाते हुए ही गति करती रहती हैं वो, उसी में आगे बढ़ती रहती हैं। और किसी साधना पथ पर ही इस पर ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है, ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। लेकिन वो ऊपर उठने और नीचे गिरने पे, ऊपर उठता है तो आत्मिक प्रगति होती है, और नीचे गिरता है तो उसको अनुभव मिलता है, और अनुभव अनुभव से सीखता हुआ चला जाता है वो। तो यहाँ पर जैसे ही व्यक्ति की सोच बदलती है, तो ऊपर-नीचे गिरने की क्रिया वो फिर वो उस तरीके से नहीं मानता कि मैं नीचे गिर गया, मुझे एक और अनुभव मिला। जिस प्रकार से जब एडिसन ने इसमें ये बल्ब का निर्माण किया था,
तो उसने कहा था कि मैं 1999 2012 2000 के बाद में कहते हैं कि उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो जब उससे पूछा गया कि आप कितनी बार असफल रहे? तो उन्होंने कहा कि मैंने 1999 ऐसे तरीके खोजे जिससे जो है ये हम बल्ब को नहीं बना सकते। तो इसी तरीके से साधक उन सब तरीकों को खोजता है कि जिससे वह, क्योंकि संसार में हज़ारों लाखों ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन में अधोगति में गिरता है अपनी साधना से। तो ये सारे के सारे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है उसको उसके अंकित होते जाते हैं वृत्तियों पर, उसके चित्त पर। अभी तक चित्त में जो थी रसानुभूति थी किसी भोग के कारण, वासना के कारण। लेकिन अब चित्त में एक एक जो है विषय वासना की के कारण एक एक इसमें ये उत्पन्न होता है, एक इसमें विक्षोभ चित्त में उत्पन्न होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो रस की प्रवृत्ति धीरे-धीरे वो नीरस की प्रवृत्ति में बदलने लगती है और धीरे-धीरे साधक का चित्त शोधन होता रहता है। तो घबराना नहीं चाहिए, अगर उठा-पटक लगी भी हुई है, तो चलने दें, धीरे-धीरे इसकी इसकी मात्रा कम होती जाती है और जब तक साधक पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुँचता, तब तक वह निरंतर इसी माध्यम से गति करता रहता है। जी भैया, कुछ क्लियर हुआ होगा इसमें? जी भैया, तो बहुत अच्छे से क्लियर है। हाँ, कभी भी जो है अपने को ये नहीं करना चाहिए, साधना को नहीं छोड़ना बस, कोई भी परिस्थिति स्थिति आ जाए, साधना को नहीं छोड़ना। और जब आप इसमें साधना में चल के अगर दुःख और कष्ट भी आप आएँगे, तो उसमें भी जब साधक के जीवन में उसमें दुःख और कष्ट कुछ अधिक आते हैं, तो इसको भी एक साधना का मार्ग मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये इसको कहा गया है, राह नहीं है फूलों की, काँटे ही इसमें मिलते हैं। है ना? तो उसमें हमें ये ध्यान करके चलना है कि इसमें केवल हमें ये नहीं मिलना है, इसमें अगर हमारी साधना कहीं कच्ची रह जाएगी, तो ईश्वर उपहार स्वरूप जीवन में कुछ दुःख कष्ट दे के उस साधना का जो है, जो साधना के माध्यम से हम नहीं उस स्तर पे पहुँच पा रहे थे, अपना परिष्कार नहीं कर पा रहे थे, तो ईश्वर के उपहार के माध्यम से हमें जो है आदि व्याधियों के रूप में वो चीज़ें मिल जाएँगी। और आदि व्याधियों से भी हमारा आत्म परिष्कार होगा, हमारी आत्मिक स्थिति उच्च और उन्नत होगी। तो कभी इसमें भी कभी घबराना नहीं कि हम साधना करने लगे तो हमारे जीवन में कष्ट और कठिनाइयाँ आने लगी। ये सब ईश्वर के उपहार के रूप में जीवन में आएँगी और हम इन इन सब से आगे बढ़ते रहेंगे। जी भैया। जी भैया, प्रणाम भैया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। भैया, आपको नंबर मैं आपको इसी पे सेंड कर दूं ऐड करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर? जी भैया, मैं इसमें हाँ, ग्रुप में तो हम लोग कुछ विशेष रेगुलर से पोस्ट नहीं करते हैं। अपना पंचकोशी वाला जो मेन ग्रुप है उसमें ये चलता रहता है, इसमें जो है सो कार्यक्रम चलता रहता है। तो बाकी उसमें और बाकी कोई भी आपका प्रश्न होगा तो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आप डाल देंगे तो उसको अलग से हम लोग हैंडल कर लेंगे। और आसन प्राणायाम, बंध मुद्रा, क्रिया योग की जो क्लासें जो हमारी शनिवार को चलती हैं वो चल ही रही हैं। और भी अगर आप बताएँगे तो इस क्लास में भी और या फिर ये ग्रुप में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूँगा भैया, आपका नंबर है मेरे पास में। अगर व्हाट्सएप नंबर कुछ अलग से हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर दीजिएगा मुझे। वही नंबर है भैया। जी, जी, तो मैं आपको जोड़ देता हूँ भैया इसमें भी। प्रणाम भैया। जी, प्रणाम, प्रणाम। किन्हीं का और कोई प्रश्न हो या कुछ अनुभवों को जोड़ना हो, क्योंकि यहाँ सभी सीनियर साधक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से इसको प्राप्त किया। अनीता दीदी, आपका एक प्रश्न था, है ना? आप मैं उस दिन से देख रहा था, मैंने कहा दीदी जब आएँ तब उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। अनीता दीदी का एक प्रश्न था कि उसमें उनको वो जो है थोड़ा-सा डाउटफुल हो रहा था कि अंतरिक्ष से वायु का क्या संबंध है? गायत्री उपनिषद से। हाँ, प्रणाम भैया। दी बिल्कुल प्रणाम। सही बात है। कैसे कैसे उसको ये किया जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर वायु जो है, वायु शब्द जो है वो वाली वायु से नहीं है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये सब रहता है। यहाँ पे वायु को प्राण वायु लेकर कहा गया है। तो प्राण का जो जहाँ पर प्राण चलता है, निरंतर बहता रहता है, वह चेतनात्मक वातावरण को ही अंतरिक्ष बोला गया है। प्राण का आदान-प्रदान, अब ये देखिए सारे के सारे ग्रह, उपग्रह प्राण का आदान-प्रदान कर रहे हैं। सूर्य के प्राण से जो है, सूर्य के प्राण ये पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती रहती है।
ये नॉर्थ पोल से जो है ये अपने सूर्य के अनुदान को प्राण को प्राप्त करती है और साउथ पोल से दक्षिणी ध्रुव से छोड़ती है। तो जितना उपयोग हो पाता उतना उपयोग करती है और बाकी छोड़ देती है। और बाकी जो है फिर इसके इसी के अनुदान से फिर चंद्रमा को अनुदान प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे और इसी से जो है सभी जीव जंतुओं प्राणियों को हम लोग भी यही करते हैं कि पृथ्वी को जो अनुदान प्राप्त होता है वो हम लोग श्वास के द्वारा अपने अंदर धारण करते हैं और फिर जितना उपयोग करते हैं उतना करते हैं, अन्यथा बाकी को बाहर छोड़ देते हैं, फिर उसको दूसरे पेड़ पौधे इत्यादि उपयोग कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्राण का प्रवाह सृष्टि में चल रहा है, एक नियमबद्ध व्यवस्था से प्राण का प्रवाह चल रहा है। तो जिस आयाम में प्राण का प्रवाह चलता है उसी को अंतरिक्ष बोलते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष को यज्ञ से संबद्ध किया गया है, क्योंकि अंतरिक्ष में निरंतर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ का अर्थ होता है निरंतर जो है इस सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीवन में आदान प्रदान बनाए रखना, अपना सहयोग देते रहना, अपने जो है ऊर्जा का अंश देते रहना, सृष्टि की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए। जी, कुछ क्लियर हुआ होगा दीदी? हाँ हाँ भैया, बहुत क्लियर है। जी, तो ये वो वाली वायु नहीं है, ये यहाँ प्राण वायु से संबद्ध किया गया अंतरिक्ष। इसीलिए अंतरिक्ष को यज्ञ के साथ में जोड़ा गया है और यजु धातु के साथ में जोड़ा गया। तो ठीक है, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं बनता है और तो इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और ऐसे ही हम लोग उच्च स्तरीय साधना में वांग्मय में अब प्रयास यही है कि वांग्मय 13 के एक एक चैप्टर का हम लोग गहनता से स्वाध्याय करें, क्योंकि स्वाध्याय से ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा और इसी से हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब तक गुत्थियां गुत्थियां बनी रहेंगी, क्योंकि अब जो है दोबारा हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं गायत्री महाविज्ञान 13 का, तो बहुत ही जो है इसमें बहुत ही ऐसी हमें इसमें ये गुत्थियां हमारी सुलझ रही हैं जो पहले नहीं, पहले बड़े हल्के से हमने उसको ले लिया था। तो अब इसको बड़ी ही उससे गंभीरता से हम लोग स्वाध्याय करते हुए चले जाएंगे। और भी कोई लोग अगर इसमें जुड़ना चाहें तो उनको भी हम लोग स्वाध्याय इस क्रम में जोड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।